आज पढ़ेंगे हम आपका साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का पार्ट सेकंड। तो इसमें पढ़ेंगे हम अपीयरेंस से मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होती है चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देती हैं। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी होती है जो लोहे से बहुत अलग दिखती है। आयरन्स अपेयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, जो लोहा होता है वो कॉपर, तांबे और एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और इन्हीं के साथ साथ इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, लकड़ी जैसे नहीं है, है ना। तो एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है, तो इसमें आपको ये डिफरेंट मटेरियल रहने, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, ठीक है, चॉक, एल्यूमिनियम शीट। क्या इनमें से कोई जो सब चीज़ें इसमें से कोई शाइन कर रहा है, चमक रही है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल, जो चमक रहे हैं उनको हम अलग ग्रुप में कर देंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल। ठीक है, अब जो आपके टीचर है आपको देखना है कि जो टीचर ईच मटेरियल को है, सब चीज़ों को जो है 2 पीसीज में काट रही हैं। ठीक है, ताज़ा भी उन्हें काटा है। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने जो अभी आपके ताज़े मटेरियल काटे हैं क्या वो चमक रहे हैं। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स को शाइनी मटेरियल्स जो चमक रहे हैं उस ग्रुप में लेना है ऑब्जेक्ट्स को। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल। क्या जो आपके पास और दूसरे मटेरियल है क्या उसमें आपको ये चमक दिखाई दे रही है। कट दैम एनीवे, उनको भी आप काट दें। रिपीट दिस इन द क्लास विद मैनी मटेरियल। तो आपको ऐसे ही क्लास में ये ट्राई करना है अलग अलग मटेरियल्स के साथ, और आपको उसकी लिस्ट बनानी है मटेरियल जिसमें आपको शाइन और लस्टर दिखाई दे रहा है, और उनकी अलग लिस्ट बनानी है जिनमें नहीं दे रहा है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। आप काटने की वजह क्या कर सकते हो, रगड़ भी सकते हो किस उस मटेरियल को, उस चीज़ को, किससे, सैंड पेपर, इसके रेगमाल भी बोलते हैं उसे, है ना। सी इफ इट्स लस्टर, आपको देखना है क्या वो चमक रहे हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, वो चीज़ें जिसमें क्या होती है, चमक होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम और गोल्ड हो गया, एक इसके एग्जांपल है मेटल के। सब मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन, कुछ मेटल जो है अपनी चमक खो देते हैं और कैसा हो जाता है, डल, मतलब वो चमकते नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शन, क्योंकि जब एक्शन हवा लगती है उनमें मॉइस्चर, पानी गिरता है तो वो अपनी चमक खो देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेसेस। ठीक है, तो हम चमक और लस्टर किस पे देख पाते हैं, सिर्फ जो अभी ताज़े काटे गए हैं सरफेस उन पे ही देख सकते हैं। वैन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट द फ्रेशली कट सब्सटेंस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। ठीक है, जब आप एक आयरन स्मिथ लोहार के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो फ्रेशली, जो ताज़े अभी काटे हैं मेटल रॉड्स, तो उनमें आपको लस्टर, आपको देखना है कि वहाँ पर लस्टर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब पढ़ेंगे हम हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कितना सख्त है सब्सटेंस। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. ठीक है, जैसे कि आप अलग अलग मटेरियल लेते हैं, अलग अलग चीज़ें लेते हैं अपने हाथ में, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ जो है ईजिली सब्सटेंस जो है आराम से मुड़ जाते हैं और कुछ नहीं मुड़ते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड। ठीक है, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नील, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको एक मेटल की लेनी है और उसको क्या करना है, स्क्रैच करना है, किसके साथ, वुड के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, पत्थर के साथ, कील के साथ, ठीक है, मोमबत्ती, कैंडल, चॉक और कुछ अदर ऑब्जेक्ट के साथ। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। तो कुछ सब्सटेंस को क्या कर सकते हो आप, स्क्रैच कर सकते हो, और कुछ सब्सटेंस को स्क्रैच नहीं कर सकते हो आराम से। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वो सब्सटेंस जिसे आप इजीली मोड़ सकते हो और स्क्रैच कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। वाइल जो अदर होते हैं जिसमें परेशानी होती है हमें मोड़ने में और स्क्रैच करने में, उसे क्या बोलते हैं, हार्ड। फॉर एग्जांपल
कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट, ठीक है। जैसे कि कॉटन हो गया आपका, रुई, वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और आयरन, लोहा, वो कैसा होता है, हार्ड। इन अपीरियंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और मटेरियल्स की भी क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि लस्चर, है ना, लस्चर, चमक, हार्डनेस, कितना हार्ड है, रफ, सूखा, और स्मूथ, है ना। तो इससे भी हमें पता चलती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल, क्या आप वो सब डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉपर्टीज जिससे कि मेटल के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो एक हो गई आपकी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, पढ़ेंगे हम सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में, ठीक है। तो ये अदर प्रॉपर्टीज बताई गई है हमें। एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। हमें कुछ सैंपल लेने हैं, लिक्विड, अलग अलग टाइप्स के लिक्विड लेने हैं, जैसे कि नहीं, सॉलिड जो होते हैं आपके, ठीक है, सॉलिड्स के कुछ लिक्विड, सॉलिड क्या होता है, जो आपके हार्ड, थोड़े हार्ड सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया आपका, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड। तो हमें ये सब सब्सटेंस लेने हैं, और हमें 5 ग्लासेस लेने हैं वाटर के, और बीकर, या फिर बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल ईच ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर, ठीक है। 2/3 पार्ट में क्या करना है आपको, से मीन्स 2 पार्ट आपको सॉलिड लेना है, 1/3 आपको वाटर, ठीक है। फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर, 2/3 मीन्स आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी लेना है उसमें। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, तो एक गिलास में आपको थोड़ा शुगर डालना है, सॉल्ट डालना है आपको दूसरे गिलास में, ऐसे ही आपको अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग सब्सटेंस डालने हैं। अब आपको क्या करना है, इसे चम्मच से मिलाना है, कुछ देर तक आपको रुकना है, फिर आपको देखना है कि इनके साथ क्या हुआ, सब्सटेंस के साथ जो आपने पानी में मिलाए थे। तो आपको ये अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जैसे कि आपने यहाँ पे सब्सटेंस क्या था, सॉल्ट। अब आपको बताना है वो पानी में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो सॉल्ट क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी। शुगर भी क्या होती है आपकी, डिज़ोल्व हो जाती है ना। सैंड मतलब मिट्टी, भी मिट्टी नहीं होती आपकी, डिज़ोल्व, है ना। चॉक पाउडर भी नहीं होता डिज़ोल्व, सॉडस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है। यू विल नोटिस दैट सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड इन डिज़ोल्व वाटर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ सब्सटेंस बिल्कुल पानी में घुल गए हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, चाहे हम जितनी भी देर तक उन्हें मिला लें वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, इनसॉल्यूबल। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी because it can dissolve a large number of substance. Do liquids also dissolves in water? वाटर जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें, हमारे सब्सटेंस, बहुत से नंबर ऐसे सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्या जो लिक्विड है, ठीक है, जो पानी की फॉर्म में होता है, क्या वो भी पानी में मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर। अब हमें क्या लेना है, विनेगर, सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, नारियल तेल, मिट्टी तेल, और कुछ ऐसे ही अलग लिक्विड लेने हैं। और हमें क्या लेना है, हाफ में क्या, हाफ गिलास या फिर आप टम्बलर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं आप, उसको पानी से भरना है, और उसमें कुछ चम्मच डालने हैं आपको लिक्विड के। इन जो हमने अभी ऊपर लिस्ट दी है लिक्विड की, इनमें से आपको कुछ लिक्विड लेने हैं, अलग अलग गिलास लेने हैं आपको, ठीक है, और उसमें आपको मिलाना है, और लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विद वाटर, तो अब आपको देखना है कि जो लिक्विड है क्या वो पानी में घुल गए। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, ठीक है, ऐसे ही अदर लिक्विड के साथ ट्राई करना। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको, जैसे कि विनेगर, ठीक है, विनेगर भी घुल गया पानी के साथ, लेमन जूस भी घुल गया पानी के साथ, है ना। मस्टर्ड नहीं घुला, कोकोनट ऑयल भी नहीं घुला, कैरोसिन ऑयल भी नहीं घुला, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, ए में दिखाई दे रहा है आपको सम लिक्विड्स, मतलब वो जो लिक्विड जो पानी के साथ मिक्स हो गए हैं, और जो बी में दिखाया गया है जो नहीं हुए हैं, है ना। तो ऊपर आ गया है, देखो यहाँ पर बी में फ्लोट हो गए। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कुछ लिक्विड जो है मिक्स नहीं हुए हैं पानी के साथ। सम अदर डू नॉट मिक्स, कुछ मिक्स हो गए हैं और कुछ नहीं मिक्स हुए हैं, और ऊपर उसकी लेयर बन चुकी है।
Pujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some other liquids other than water. तो भूजो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है लिक्विड्स की, हम पानी से अलग कुछ दूसरे लिक्विड में उन्हें मिक्स कर सकते हैं. पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. तो पहेली अब यहाँ पर क्यूरियस है क्या गैसेज भी हो जो डिजॉल्व हो सकती है वाटर में, मतलब जो आपकी गैसेज होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ठीक है, कुछ गैसेस क्या होती है सॉल्यूबल होती है वाटर में. जैसे कि आपके वाटर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो वाटर में ऑक्सीजन होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. ऑब्जेक्ट्स मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके, ठीक है, जो पानी में मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं पानी में नहीं मिलती हैं. सॉरी, यहाँ पर फ्लोट का मीन्स है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं, कुछ यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो डूब जाती हैं. यहाँ पर एक्टिविटी 4 में जैसे कि हमने एक्टिविटी 4 की थी, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जो पानी में नहीं घुले थे लिक्विड वो सेपरेट हो गए पानी से और ऊपर आ गए. एक्टिविटी 5, सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर, अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर. ठीक है, जो एक्टिविटी हमने 5 की, ठीक है, तो इसमें सम ऑफ द मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स, कुछ जो मटेरियल मिक्स नहीं हुए पानी के साथ वो पानी के सरफेस में आ गई. अदर्स में हैव संक, और कुछ जो है पानी के अंदर टम्बलर में चले गए. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर क्रॉसिंग. ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो पानी में डूब जाते हैं और तैरते हैं. जैसे कि एक सूखा पत्ता अगर पानी पे गिरता है तो उसके ऊपर तैरता है. ठीक है, पौंड में, तालाब में. ऐसे ही पौंड में क्या होता है, अगर हम पत्थर डालते हैं तो पानी के अंदर डूब जाते हैं, है ना. अगर ड्रॉप ऑफ हनी डालते हैं तो क्या होता है. तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ सब्सटेंस लेने हैं जैसे कि ड्रॉप्स ऑफ हनी. ठीक है, तो अब आपको देखना है इन सब चीज़ों के साथ क्या हुआ. भूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दो थिंग्स. ठीक है, तो भूजो आपसे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल पूछ रहा है, आपको वो चीज़ें बतानी है कि जो फ्लोट कर रही है, पानी के ऊपर तैर रही हैं और जो पानी के अंदर डूब रही हैं. नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, आपने एक गेम खेला होगा हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई बोलते हैं जिसे आप. ठीक है, तो आप कैसी जगह पे छुपना पसंद करेंगे, है ना. ऐसी जगह पे जहाँ पर आप दिख नहीं सकते, है ना. वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस, आप उस जगह को चूज़ क्यों करते हो. वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड, क्या आप कभी अब ऐसी जगह पे छिपे हो जैसे कि एक ग्लास विंडो, ठीक है, कांच के खिड़की के पीछे. नहीं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे नहीं छिपना चाहोगे, क्योंकि क्या होता है आपका दोस्त वहाँ से आपको ईजिली देख सकता है जहाँ पर आप छुपे हो कांच के पीछे. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप सब जो मटेरियल्स है चीज़ों के आर पार देख सकते हैं. दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. वो सब्सटेंस, वो चीज़ें और मटेरियल जिसके आप आर पार देख सकते हैं उसे कह सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट. जैसे कि आपका ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक होती है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल है. शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स. ठीक है, जो शॉपकीपर्स होते हैं, आपने देखा होगा दुकान में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास के या फिर कंटेनर्स में ही रखते हैं ताकि जो हमें कस्टमर को सामान दिख जाए. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी. ठीक है, ऐसे ही कुछ सब्सटेंस है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं हम, ओपेक. जैसे कि अगर हम कोई कार्डबोर्ड बॉक्स देखें, ठीक है, कार्डबोर्ड का कार्टन होता है, हम नहीं बता सकते उसके अंदर क्या है. वुडन बॉक्स को हम बंद कर दें और उसके अंदर भी नहीं बता सकते. मेटल कंटेनर हो गया, है ना, वुडन, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स. ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है ओपेक मटेरियल्स के. डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन. ठीक है, तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. किसमें, ओपेक और ट्रांसपेरेंट में. ठीक है, इनमें से उन मटेरियल्स को जिसके आर पार दिख रहा है वो उसको हम सेपरेट करते हैं और जिसको नहीं दिख रहा है आर पार सब्सटेंस के और मटेरियल्स के, उसे अलग कर सकते हैं. तो इन्हें क्या बोलेंगे हम,
ओपेक और ट्रांसपेरेंट में हम इनका ग्रुप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम एक्टिविटी 6 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।